सो गाइस वेलकम टू माय चैनल। और आज चालू करने वाला हूँ मैं चैप्टर नंबर 6 हमारे आईएमओ का, जो होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। पिछला वाला चैप्टर था डेटा हैंडलिंग, आप उसको जाके रेफर कर सकते हो, हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बेसिक्स यहीं पे बता दूंगा मैं। अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो हमने यहाँ पे एक रैंडम नंबर लिया, यहाँ पे 5 ले लिया, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 स्क्वायर हम ऐसे लिखते हैं ऊपर, तो 5 स्क्वायर क्या होगा 5 × 5 जो हो जाएगा हमारा 25। तो मतलब कोई भी किसी भी नंबर का स्क्वायर मतलब उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं खुद से ही। अब यहाँ पे जैसे कि हमको 25 दे रखा है और हमको फाइंड करना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या है, तो मतलब ये किसका स्क्वायर है, तो वो फाइंड कैसे करते हैं वो भी बताता हूँ। अगर हमको फाइंड करना है रूट 16 तो हम वो कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे। और सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम उसका, तो प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे 2 के पेयर बनेंगे, क्योंकि स्क्वायर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर आता है। तो हम यहाँ पे 2 के पेयर बनेंगे। 2 का पेयर बना है यहाँ पे 2 और 2 का, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया उनका और यहाँ पे 2 ले लिया, क्योंकि साथ एक जैसे सेम नंबर से। तो यहाँ पे 2 और 2, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 हमारा हो जाएगा 4। तो 4 इसका स्क्वायर रूट आ रहा है, तो ऐसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। सो अगर आपको इस चैप्टर को अच्छे से सॉल्व करना है और समझना है तो आपको स्क्वायर्स नंबर 1 से लेकर 20 तक सारे याद करने पड़ेंगे। और अगर 30 तक करोगे तो भी अच्छा रहेगा, वो भी हेल्पफुल रहेगा। वैसे 20 तक करो तो भी ठीक है, पर 30 तक ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बार बार मल्टीप्लाई करना टाइम वेस्टिंग हो जाता है। सो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। सो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ √2 + √x = 3 देन x = अब यहाँ पे मैं एक आपको सिंपल रूल बता देता हूँ। अगर यहाँ पे हमको कोई सा भी रैंडम क्वेश्चन दे रखा है, √x, यहाँ पे √x = 2 दे रखा है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। हम दोनों साइड स्क्वायर लगा देंगे, इधर भी स्क्वायर लगा देंगे, इधर भी स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पे ब्रैकेट करके लगा देंगे, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। और यहाँ पे 2 पार, अब हम कभी भी रूट पे स्क्वायर लगाते हैं ना तो रूट हट जाता है। तो अब यहाँ पे सीधा हम कर देंगे x = 2 स्क्वायर, तो हो जाएगा वो यहाँ पे x = 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 आ गई, मतलब √x = 2 की वैल्यू आ जाएगी x = 4। अब यहाँ पे ऐसे ही हमको एक क्वेश्चन करना है। अब यहाँ पे √2 + √x = 3 देन x = अब यहाँ पे जैसे कि मैंने दोनों जगह स्क्वायर लगाया था, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे √2 + √x = 3, तो हमको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमने वापस लिखा √2 + √x, इसको हमने ब्रैकेट में लेके स्क्वायर लगा दिया, = 3 स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि दोनों जगह स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे तो 2 वाला रूट जाएगा, x वाला नहीं जाएगा, x वाला प्लस में आ रहा है। और यहाँ पे पूरा ओवरऑल का रूट दे रहेगा 2 वाला, ये जो मेन जो 2 वाला रूट है, तो अब हमारा ये वाला रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे हम स्टेप करेंगे, तो हो जाएगी 2 + √x = 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको हम कैसे लिखेंगे, फिर यहाँ पे x की √x = 9, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 - 2, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव में 2 है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे √x = 7। अब यहाँ पे हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, √x = 7 यहाँ पे भी दे रखा है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि √x = 7 यहाँ पे आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इधर हम वापस यहाँ पे ऐसे स्क्वायर लगाएंगे, इधर भी हम ऐसे स्क्वायर लगाएंगे, तो यहाँ पे रूट हट जाएगी यहाँ से, तो हो जाएगा यहाँ पे x = 7 स्क्वायर, जो हो जाएगा x = 49 हमारा फाइनल आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 to 35 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको अगर स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है, मतलब यहाँ पे 4 to 35 में क्या सब्ट्रैक्ट करे तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बना दे, तो स्क्वायर रूट ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाला जाता है। और बार करके दिखाता हूँ ये चीज़। हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 4 2 3 5। अब यहाँ पे 4 2 3 5 लिखा हमने, तो हम क्या 2 डिजिट के पेयर बनाएंगे, जहाँ ऐसे बना रखे हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने 2 पेयर बनाए, तो पीछे से चालू करना है 2 पेयर बनाना। अगर यहाँ पे जैसे कि 235 हो गया, तो हम पीछे से 1 पेयर बनाएंगे और ये 2 का बनेगा। अब सबसे पहले हमको चेक करना है कि यहाँ पे 42 किसका स्क्वायर है। 42 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उससे छोटा 6 के स्क्वायर के पास में आता है। तो यहाँ पे हम लेंगे 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो यहाँ पे 6 यहाँ पे -36, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो 635 आ जाएगा ये। अब यहाँ पे जैसे कि हमने 6 और 6 ले लिए, तो यहाँ पे जो ऊपर जैसे नॉर्मल डिवीजन में कर रहे हैं वैसे ही करना, बट यहाँ पे हमको स्क्वायर चेक करना है, इसके इक्वल है इससे छोटा। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो यहाँ पे जो 6 नंबर आया, जो हमारा मेन आंसर आएगा, तो उसमें यही हम यहाँ पे 6 जो आया इंडिविजुअल नंबर, उसको यहाँ पे इसमें ऐड कर लेंगे 6 + 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 12। अब यहाँ पे हम एक गैप छोड़ेंगे, इधर हमको देखना है कि 1 2 क्या हो गया, ऐसी क्या डिजिट रखें।
कि हम उसको उसी डिजिट, मतलब यहाँ पे अगर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखा हमने 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 124। अगर 124 का हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो कितना आएगा, तो वो 635 से छोटा आना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे कि 124 और 4, तो हम यहाँ पे 5 रख के देख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 125, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा 6 के बाद, तो हमारा यहाँ पे 125 इंटू 5 करना पड़ेगा हम, तो 125 इंटू 5 कितना होता है 625, तो -625, तो यहाँ पे बचेगा 10, हमको डेसिमल में नहीं जाना, तो यहाँ पे 65 आ रहा है। तो यहाँ पे बच रहा कितना रिमाइंडर है, 10 है। अगर हम इससे 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा मतलब हमारा आंसर आ चुका है, हमको सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 10 करना है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, इफ रूट 4 + 81/400 इक्वल्स टू a/20 - 1 देन a इज। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करनी है वाली, तो हमको फाइंड करना है a क्या होता है। अब यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है ये 1 स्क्वायर, ये सारी टेबल दे रखी है 1 से 9 वाले स्क्वायर्स की, तो ये वाली आपकी यूज़ आएगी इसमें। मैं आपको इसको बताता हूँ यूज़ क्या होगा। सबसे पहले तो मैं जो हमको शुरू में सॉल्व करना है वो बताता हूँ। 81/400 इक्वल्स टू a/20 - 1। अब यहाँ पे ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब इसमें हमको क्या करना है, तो अब यहाँ पे 400 को हमको एलसीएम लेना है, इधर 400 एलसीएम लेना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 400 और 1 का एलसीएम 400 आता है, तो 400 इंटू 4 आता है 1600, तो यहाँ पे हो जाएगा 1600/400, तो यहाँ पे 1600 + 81 आता है 1681, तो यहाँ पे आ जाएगा 1681/400 इक्वल्स टू a/20 -1। अब यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, मैं उधर सॉल्व करता हूँ अब इसको सीधा। तो अब यहाँ पे जैसे कि रूट 1681/400 आ गया। अब हमको रूट फाइंड करना है 1681 का, बट उस रूट को फाइंड करने का एक और तरीका होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे 1681 लिखा, अब यहाँ पे हम इसके दो नंबर्स में पैरेलल ले लेंगे, वो भी पीछे से, यहाँ पे ये लिया, यहाँ पे ये लिया। अब यहाँ पे 16 एक पेयर बना, 81 एक पेयर बना। अब यहाँ पे हम सबसे पीछे वाली डिजिट देखेंगे 1 वाली, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये कौन से स्क्वायर के एंडिंग में आती है, 1 से 9 के, तो यहाँ पे 1 में आती है और यहाँ पे 9 वाले स्क्वायर में आती है 81 की वजह से। तो अब यहाँ पे 1 और 9 हमारी जो सेकेंड डिजिट हो सकती है उस स्क्वायर की, जो इसका स्क्वायर रूट है वो हो सकती है 1 और 9 कुछ भी हो सकती है। और यहाँ पे दूसरा हमारा पेयर बन रहा है 16। अब यहाँ पे 16 का हमको फाइंड करना है, फर्स्ट पेयर जो हमारा आगे वाला पेयर है उसमें हमको फाइंड करना है कि ये कौन से स्क्वायर के पास में, मतलब यहाँ तो ये 3 के स्क्वायर के पास में होगा जो होता है 9, और यहाँ पे 4 के स्क्वायर के पास में होगा जो है 16। तो 16 खुद ही यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हमको चेक करना है 4 और यहाँ पे 1 और 9 दूसरी डिजिट क्या होगी, तो यहाँ पे आया तो होगा वो नंबर 41, यहाँ होगा 49 तो 2500 के पास में चला जाता है, क्योंकि 50 का स्क्वायर आता है 2500, तो यहाँ पे 41 आ जाएगा। तो सीधा इसका आंसर आ गया 41, मतलब 1681 का स्क्वायर रूट आएगा 41। तो अब यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे 41 बाय, अब यहाँ पे हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है 400 का, तो सीधा 20 स्क्वायर रूट आ रहा है। तो हम यहाँ पे 41/20, यहाँ पे -1 को हम उधर ले जाएंगे +1 करके, तो यहाँ पे +1 इक्वल्स टू a/20। तो अब यहाँ पे 41 और 1 में हम जो 20 और 1 हमारे डिनोमिनेटर से यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे 20 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे 61/20 इक्वल्स टू a/20। तो अब यहाँ पे सीधा 20 और 20 कट, तो यहाँ पे 61 इक्वल्स टू a आ गया हमारा आंसर। यहाँ ये 9 जैसे लग रहा है पर ये a है, और यहाँ पे अब हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 61। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर इनमें से कौन सा नहीं है। अब यहाँ पे जो पिछले क्वेश्चन में ट्रिक बताई थी वो हमारे होती है परफेक्ट स्क्वायर के लिए, मतलब हमको यहाँ पे फाइंड करना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब वो ट्रिक यहाँ पे यूज़ नहीं आ सकती। तो हम यहाँ पे सबका प्राइम फैक्टराइजेशन लेके देखेंगे। तो हम यहाँ पे 6084 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2, यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा एज इट इज़, 2 4 8, तो यहाँ पे 8 का 4 आ गया, फिर यहाँ पे 2 2 4 3042। अब यहाँ पे फर्दर जा रहा है। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या होती है, हमारे 2 के पेयर बनते हैं, ये 2 का पेयर बना, ये 2 का पेयर बना, ये 2 का पेयर बना, फिर यहाँ पे आ गया 2 × 3 × 13, जो हमारे एक डिजिट ले ली इनमें से, जो आ जाएगा हमारे यहाँ पे 6 × 13 जो हो जाएगा 78। वैसे इसका मतलब नहीं है, बट मैं बस बता रहा हूँ कि यहाँ पे पेयर बन रहा है, अगर एक सेम नंबर्स के पेयर बनते हैं हमेशा, तो मतलब पेयर बन रहे हैं, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ पे जैसे कि ये 5 5 पेयर 5 5 पेयर 5 5 पेयर, तो ये 3 पेयर वापस बन गए, तो यहाँ पे ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे 2 7 17 कुछ पेयर नहीं बन रहा यहाँ पे, क्योंकि कोई सेम नंबर नहीं है। यहाँ पे 17 17 3 3
2 2 3 पेयर वापस यहाँ पे भी बन रहा है, पर यहाँ पे एक भी पेयर नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे 2 6 8 9 4 हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा, जहाँ पे सी ऑप्शन है, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 5। अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 1/3 टाइम्स इटसेल्फ एंड देन 61 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इफ द फाइनल रिजल्ट इज 9200, देन व्हाट द नंबर इज। अब यहाँ पे एक नंबर है, जो एक नंबर को हमने ले लिया x, अ नंबर इज x मल्टीप्लाइड बाय 2 1/3 टाइम्स इटसेल्फ, मतलब यहाँ पे एक x है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 1/3 x से, और फिर अब यहाँ पे एंड देन 61 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड और फाइनल रिजल्ट 9200 आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9200, और यहाँ पे हमको यहाँ पे -61 भी लिखना था, पर यहाँ पे सीधा पॉजिटिव में लेके जाके इसको 61 ऐड ही कर देते हैं, कोई मतलब नहीं इधर -61 रखने का। तो अब यहाँ पे x इंटू 2 1/3x करना है, तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, x और x को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे x स्क्वायर कर देंगे, 2 1/3 हो जाएगा हमारा 7/3, तो यहाँ पे इंटू आ जाएगा 7/3, यहाँ पे ये इंटू है तो इसको ब्रैकेट ही बना देता हूँ मैं, इक्वल्स टू 9261। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू 7/3 आ रहा है, अब 7/3 इधर भेज देंगे हम, तो यहाँ पे इधर भेज देंगे, तो अब यहाँ पे आगे का मैं इधर कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9261 इंटू 3/7। अब यहाँ पे 7 से कट हो जाएगा, 7 से कट होगा तो हो जाएगा 1 1 के बाद 3, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3 1323 आ रहा है, तो 1323 इंटू 3 आ रहा है, इंटू 3 को हम एक बार के लिए साइड में रख देंगे, मतलब यहाँ पे 3 हमारा साइड में रखा होता है। यहाँ पे 1323 का हम सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 से होके 441 441 से 147 147 से 49, 7 से 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 7 का 7 7 का 1, तो अब यहाँ पे एक पेयर बन रहा है, एक पेयर बन रहा है, पर यहाँ पे एक और पेयर तो बन ही रहा है, इसलिए हमने 3 यहाँ पे बचा के रखा था, तो 3 एक और यहाँ पे आएगा, तो 3 का ये पेयर बन जाएगा, तो इसलिए 3 इंटू 3 9 9 इंटू 7 63 हमारी x की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1 2 9 6 इफ वन नंबर इज 16 टाइम्स द अदर देन फाइंड द नंबर्स। अब यहाँ पे हम ट्रायल एंड एरर मेथड करने वाले हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस में हमको चेक करना है कि इनका प्रोडक्ट 1 2 9 6 आ रहा है या नहीं आ रहा है, और यहाँ पे एक चेक करना है कि वन नंबर है 16 टाइम्स द अदर। अब यहाँ पे सारे नंबर्स 16 मतलब 9 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 144 8 को 16 से करेंगे, 128 12 को 16 से करेंगे, 192। बट यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1 2 9 6, मतलब यहाँ पे 9 और 144 को करेंगे तो 1 2 9 6 आएगा, बट बाकी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 9 6 नहीं आएगा, उसका एक और है। अगर यहाँ पे 8 को 8 से करते हैं मल्टीप्लाई तो लास्ट डिजिट यहाँ पे 4 हो जाएगी, यहाँ पे 2 को 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 4, तो यहाँ पे हमको चाहिए क्या 6 चाहिए, तो यहाँ पे 9 और 4 को करते हैं तो 6 ही आएगा। तो अब यहाँ पे 1 2 9 6 हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 7, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विथ विच 661.25 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कौन सा ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिससे 661.25 मल्टीप्लाई हो कि वो प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो 661.25 को सबसे पहले हम लेंगे इंटीजर से डेसिमल से, तो हो जाएगा 661.25, ये पॉइंट हट रहा है तो यहाँ पे 2 नंबर आ रहे हैं उसके पीछे, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 0 आ जाएंगे, तो 66125/100 आ जाएगा। फिर हमको 66125 का अलग से एक प्राइम फैक्टराइजेशन और 100 का अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे 66125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा तो यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 3 आएगा, फिर यहाँ पे आएगा 2, फिर यहाँ पे आएगा 2, फिर यहाँ पे आएगा 2, फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ही करेंगे तो यहाँ पे 23 का बन रहा है पेयर, 5 का पेयर बन रहा है, पर एक 5 का बन ही नहीं रहा है, और यहाँ पे 10 का तो ऑब्वियसली बन ही जाएगा 10 इंटू 10, तो पर यहाँ पे 5 का नहीं बन रहा, 5 का पेयर नहीं बन रहा, मतलब यहाँ पे हमको एक और 5 चाहिए होगा जिसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 661.25 से तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि बोथ एंड भी हो नहीं सकता क्योंकि ये 4 है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सो गाइस अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे थे स्क्वायर रूट ऑफ 36/5 करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब हमको क्या करना है, फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 36/5। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 36/5 जो है इसको हम निकालेंगे नॉर्मल डेसिमल में। तो अब यहाँ पे डेसिमल में ही निकलेगा क्योंकि पूरा तो कट हो नहीं रहा था, यहाँ पे 7 पॉइंट हमारा आ जाएगा 7.2। अब यहाँ पे 7.2 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे 7.2 का, 7.2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो अब यहाँ पे हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 7.2। तो हमको यहाँ पे 3 0 लगाने पड़ेंगे, 1 2 और 3, जिसकी वजह से हमारे 2 डेसिमल प्लेस हमको चाहिए। यहाँ पे बोले 2 डेसिमल प्लेस चाहिए, तो हमारी 2 डेसिमल प्लेस निकल लेगी, जिसकी वजह से अब यहाँ पे पेयर बना देंगे 1 2 और तीसरा ये अकेला। तो अब यहाँ पे पेयर बन जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो 7 हमारा कोई स्क्वायर नंबर होता नहीं है, तो 7 से कम कौन सा स्क्वायर नंबर आता है, 2 का आता है, 4, तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 का यहाँ पे 2, तो यहाँ पे -4, 4 का यहाँ पे आएगा 3, तो 3 के नीचे हम यहाँ पे 2 0 भी ले लेंगे, ये एक पेयर लेंगे। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ का 2 और यहाँ का 2 प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर जाएगा 4, 4 के आगे एक ब्लैंक रखेंगे। अब यहाँ पे भी पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लगाया भी इसलिए क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद वाली डिजिट हमने लेना चालू कर दिया, नीचे ले लिया। अब यहाँ पे हमको देखना है कि हम 4 के आगे कौन सा नंबर रखेंगे और उसी से उसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 320 है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 46 लेंगे, 46 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 46 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 276, तो यहाँ पे -276, तो यहाँ पे आ जाएगा 44 आ गया। अब यहाँ पे ये दोनों जीरो भी हम नीचे उतार लेंगे, 4400 आ रहा है। अब यहाँ पे 46 + 6 करना पड़ेगा हमको, क्योंकि यहाँ पे 6 आ रहा है, जो था नंबर उसी को ऐड करना होता है। तो यहाँ पे आता है 52 और यहाँ पे एक ब्लैंक आएगा। अब 52 के आगे हम 8 लगाएंगे, मतलब यहाँ पे 528 कर देंगे और इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 528 × 8 होता है 4224, तो यहाँ पे 4224 माइनस करेंगे। तो अब यहाँ पे हमको माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट की चाहिए थी जो है 2.68, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। तो अब यहाँ पे जो ब्लैंक में 6 और 8 लगाएं, ये आपको ट्रायल एंड एरर करके देखना पड़ेगा, उनको सर्च करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ √610 + √212 + √169। अब यहाँ पे 169 का हमारा रूट क्या होता है, 13 होता है, 13 का स्क्वायर 169 आता है, तो 212 + 13 हमारा जाएगा 225। 225 का रूट हमारा क्या आता है, 15 आता है, तो 15 का स्क्वायर हमारा 225 आ जाता है। यहाँ पे 15 बचा, तो 15 + 610 होता है 625। 625 का रूट क्या आता है, 25, तो यहाँ पे हमारे आ जाएंगे 13 15 25। तो अब यहाँ पे द वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पे वैल्यू पूछ रहे हैं, तो अब यहाँ पे 25 भी बच रहा है, क्योंकि 625 का रूट आ रहा है, 15 हमने 8 कर दिया, तो 625 का रूट हमारा 25 आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आगे से नहीं चलेंगे, हम पीछे से रूट निकालते जाएंगे, और पीछे से जाते जाते आगे, जैसे 169 का हमने सबसे पहले 13 निकाला, फिर यहाँ पे 15 निकाला, फिर यहाँ पे 25 निकाला। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे हैं, इफ द 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 347, 3:4:7, so that the number of their squares is 1184. Find the numbers respectively. अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 3 जो नंबर्स है उनका रेशियो 3:4:7 और उनका जो स्क्वायर्स है उनका सम आ रहा है 1184। तो हमको नंबर्स फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे हम अगर नॉर्मल लंबे वाले मेथड से जाएंगे तो हमको सारे यहाँ पे 3x 4x 7x, फिर उसके बाद सारा मेथड करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे सम निकालना पड़ेगा उनके स्क्वायर्स का, ये सब करके। तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं। तो हमको देखना है कि कौन से नंबर्स यहाँ पे 3:4:7 के रेशियो में है। तो यहाँ पे सारे नंबर्स 4 से डिविजिबल है, तो 4 से लेते हैं हम। यहाँ पे 12/4 3 आता है, 16/4 4 आता है, 28/4 7, फिर यहाँ पे 7, फिर 3, फिर 4, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 7, फिर 4, फिर 3। तो यहाँ पे 3:4:7 इसमें ही आ रहा है, तो बाकी कहीं पे 3:4:7 नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, द स्क्वायर रूट ऑफ 0.081 बाय 0.0064 इंटू, यहाँ पे जो भी नंबर्स दे रखे हैं, मतलब यहाँ पे ये जो नंबर्स दे रखे हैं इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे सारे नंबर्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इनको परफेक्ट, जैसे कि यहाँ पे 81/64, 484/625, ये कहाँ से आए, तो ये वाले नंबर से, पॉइंट के बाद वाले और पॉइंट से यहाँ वाले, बट ये आए कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे 0 हटा के ये नंबर्स कैसे आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम नॉर्मली जैसे 0 यहाँ का डेसिमल हटाते थे, हमने डेसिमल हटाया, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 डिजिट सारी डेसिमल के बाद, तो उतने 0 लगा देते हैं 1। तो अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इंटू, फिर यहाँ पे 3 0 आ रहे थे, यहाँ पे 1000 कर दूंगा, 3 0 लगा दूंगा, फिर यहाँ का पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 3 0 और डालेंगे, 1 2 3, फिर यहाँ का पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 1 0 और। अब ऐसे हम नीचे करेंगे तो यहाँ का पॉइंट हटा, तो यहाँ पे 4 डेसिमल आ रहे थे, यहाँ पे इंटू 1 1 2 3 4 4 0 आएंगे, फिर यहाँ का हटा तो यहाँ पे 2 0 1 2,
फिर यहाँ का यहाँ पे भी एक 0। अब यहाँ पे ये भी 7 जीरोस होते हैं, ये भी 7 जीरोस होते हैं, तो यहाँ से ये कट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये सारे हमने डेसिमल हटा दिया, मतलब 81/64, 484/625, 25/121। अब हम इन सबको कट कर देंगे, तो 25 यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 25 यहाँ पे 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे 121 भी 1 होके यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 हम यहाँ से काटेंगे, जो हो जाएगा यहाँ पे जाके 16। तो यहाँ पे हो जाएगा 81/16 इंटू 1/25। ये सारे हमारे नंबर्स बच रहे हैं। अब हमको क्या फाइंड करना है, इसका स्क्वायर रूट। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे फाइनली। तो अब यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा 9, फिर हमारा 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, फिर यहाँ पे इंटू, अब यहाँ पे 1 का तो 1 ही रहेगा, बाय यहाँ पे 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो यहाँ पे 9/4 इंटू 1/5 जो हो जाएगा हमारा 9/20। अब 9/20 हमारा डेसिमल में क्या होता है, 9/20 हमारा डेसिमल होता है 0.45। तो अब यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सो गाइज अब आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज। अब यहाँ पे मेरी हैंड राइटिंग है तो मैं आपको एक और बार पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि क्या पता समझ में नहीं आया किसी को। द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज। तो यहाँ पे बोल रहे कि सबसे बड़ा नंबर 6 डिजिट जो एक परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा। तो यहाँ लॉन्ग डिवीजन से तो आपके पास सॉल्यूशन है, बट मैं एक और शॉर्ट ट्रिक से सॉल्यूशन बताता हूँ। अब उस शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है, अब यहाँ पे जैसे कि 9 का स्क्वायर होता है, तो 9 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 81। अब 81 में क्या हो रहा है, 9 का यहाँ पे 9 में कितनी डिजिट है, एक ही डिजिट है, एक 1 आ गया, फिर हम 9 में से खुद 1 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे आ गया 8, तो यहाँ पे 81 आ गया। अब ऐसे हम लेंगे 99 स्क्वायर, फिर 99 स्क्वायर में क्या हो रहा है 1 तो आएगा। अब ये 2 डिजिट नंबर है, तो हम यहाँ पे 1 डिजिट था इसलिए 1 लिखा, 2 डिजिट है तो यहाँ पे एक 0 भी लिख देंगे, तो 0 1 आ जाएगा। फिर ये 99 है, 99 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा 98, तो यहाँ पे 9801 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 999 स्क्वायर कितना आ जाएगा 999 स्क्वायर हमारे सबसे पहले ये 3 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे आएगा 0 0 और 1। अब यहाँ पे 999 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 998, और यहाँ पे ऑप्शन में ए ऑप्शन ये हमारा 998001 जो हमारा सही ऑप्शन है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये लॉन्ग डिवीजन वाला एग्जांपल अब भी आप देख सकते हो, अगर आपको ये नहीं जमे तो। बाकी ये शॉर्ट ट्रिक है, ये आपके बहुत काम आएगी, इसको याद रखना। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 625/980 रूट 576/1089 इंटू यहाँ पे रूट 121/रूट 21025 प्लस 144। अब यहाँ पे सबसे पहले ये सारे नंबर्स हमको दे रखे, तो हमको क्या करना है, जैसे कि ये सारे नंबर्स हैं, अब यहाँ पे रूट दे रखा है, रूट दे रखा है मतलब इनको हमको वापस से नॉर्मल में लाना है, मतलब इनका रूट निकालना है। तो हम यहाँ पे रूट निकालेंगे इनका। अब यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले देखा है रूट 625/980, 625 किसका रूट, 625 का क्या रूट होता है, 625 का रूट होता है हमारा 25, तो 25 बाय, अब यहाँ पे 980 मैंने आपको जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 99 का स्क्वायर क्या होता है 980 ने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, तो यहाँ पे 99 आ जाएगा ये 25/99। अब यहाँ पे प्लस लिखेंगे, अब यहाँ पे फिर 576 का क्या होता है, 576 का रूट होता है हमारा 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 बाय, अब यहाँ पे 1089 का क्या स्क्वायर होता है वो हम ऐसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमने लिए 1089, मैंने आपको एस्टिमेशन मेथड बताया था। अब यहाँ पे हम 2 पेयर बना देंगे 10 और 89। अब हम क्या करेंगे 89 में हम 9 को लेंगे, अब 9 को लेंगे तो 9 हमारे कौन से स्क्वायर के लास्ट डिजिट में आता है, तो हम यहाँ पे 7 के स्क्वायर के लास्ट डिजिट में आता है और 3 के स्क्वायर में आता है, तो यहाँ पे 3 और 7 जो हमारी सेकंड डिजिट होगी उसके रूट में वो होगी 3 या फिर 7, तो यहाँ पे 3 या फिर नीचे लिखता हूँ 7। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 10 से छोटा स्क्वायर किसका आता है, 10 से जस्ट छोटा हमारे किसका आता है 3 का आता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 3। अब यहाँ पे हमको देखना है 33 होगा वो नंबर या 37 होगा, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 10 हमारे कौन से 2 स्क्वायर के बीच में आ रहा है, वो आ रहा है 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में। अब यहाँ पे वो 10 कौन से स्क्वायर के पास में, 9 के पास में या 16 के पास में, तो 9 के ज़्यादा पास में, तो यहाँ पे जो हमारी 33 आएगी वो हमारी डिजिट आ जाएगी, मतलब यहाँ पे 33 आ जाएगा, तो इसका रूट आ रहा है हमारा 331089 का, तो यहाँ पे 33, फिर यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे इनटू, फिर यहाँ पे एक और आ जाएगा ब्रैकेट, यहाँ पे 121 का रूट तो हमारा सीधा 11 आ चुका है, फिर 11 बाय हमारा 2125 का भी हम निकालेंगे यहाँ पे, तो 2125 यहाँ पे ये 2 बना दिए, यहाँ का 3 का पेयर बना दिया। अब 25 किसका स्क्वायर है, 25 सीधा यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 8 डिजिट तो आ गया, हमको 3 7 जैसा कुछ ऐसा काम ही नहीं करना। अब
210 किसके स्क्वायर के पास में आता है, या खुद को स्क्वायर तो होता नहीं है, तो इसके जस्ट पे सबसे पास में पीछे के मतलब उससे कम 210 से कम कौन सा स्क्वायर आता है, 196 आता है 14 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 14, तो यहाँ पे नंबर हो जाएगा 145, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 11/145, 145 प्लस 144 होता है हमारा 289, तो यहाँ पे आ जाएगा 11/289, तो अब यहाँ पे 289 भी हमारा रूट 289 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका रूट भी निकालना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप में निकाल देंगे इसका रूट। तो हम इसके साथ साथ इसको सॉल्व भी करते जाते हैं, यहाँ पे बाउंड्री बना देता हूँ। तो अब यहाँ पे 99 और 33 का एलसीएम हमारा खुद ही 99 होता है, तो हम 99 करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हो जाएगा 72, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस 72/99, ये हमारा एक ब्रैकेट हो गया, इंटू हमारा हो जाएगा 11 बाय, अब यहाँ पे 289 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 17, तो यहाँ पे आता है 17, तो अब यहाँ पे आपको 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर से याद रखने ही होंगे, और मैं तो बोल रहा हूँ 30 तक रखो तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 25 प्लस 72 हमारा कितना आता है 97, तो यहाँ पे 97/99 इंटू 11/17 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे 11 से 19 हमारा कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे आ जाएगा 9, तो अब यहाँ पे बाकी का हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 97/9 इंटू 17, 97/9 इंटू 17 हमारा होता है 97/153, तो अब यहाँ पे आता है 97/153, तो अब यहाँ पे हमारा 97/153, और यहाँ पे ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जा रहा है सीधा सीधा। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पर। अब यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 80 इंटू 244/729 स्क्वायर मीटर, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ फील्ड। अब यहाँ पे स्क्वायर का जो एरिया होता है वो हमारा होता है साइड स्क्वायर, मतलब साइड इंटू साइड। अब यहाँ पे हमको बोल रहे हैं कि द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड इज, अब यहाँ पे लेंथ फाइंड करनी है हमको ईच फील्ड की, मतलब हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, क्योंकि हमारा जो एरिया होता है वो होता है साइड स्क्वायर, तो हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे 80 इंटू 729 करेंगे, उसमें 244 ऐड करेंगे तो आएगा 585/64। अब यहाँ पे 585/64 और 729 तो वैसा का वैसे ही रहेगा, तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन हमारा आ जाएगा। अब हमको क्या फाइंड करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे हमको इसकी एक साइड फाइंड करने के लिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। 585/64 का स्क्वायर रूट क्या आता है वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, 585/64। अब यहाँ पे एक पैर यहाँ बना, एक पैर यहाँ बना। अब 64 के पीछे हमारी कौन सी डिजिट आती है, 4 आती है। 4 कौन से स्क्वायर के लास्ट डिजिट में आता है, 2 के और 8 के, तो यहाँ पे 2 या 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 या फिर 8। अब यहाँ पे 585 कोई स्क्वायर नहीं होता। अब इससे छोटा कौन सा होता है, 576 जो होता है 24 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 24। एक्चुअली यहाँ पे भी लिख सकता था, यहाँ पे एक और बार लिख देता हूँ। हमको देखना है वो होगा 242 या 248। तो हमारा जो 585 होता है उसके जस्ट ऊपर आता है स्क्वायर हमारा 576, जो हमारा 24 का स्क्वायर होता है, और 25 का स्क्वायर होता है जो आता है 625। तो अब यहाँ पे 585 किसके करीब है, 24 के स्क्वायर के, मतलब यहाँ पे जो छोटा वाला ऊपर वाला नंबर होगा उसके साथ जाएगा तो होगा 242। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 242 और यहाँ पे 242/729 था। 729 का स्क्वायर रूट तो सीधा 27 आ जाता है। तो अब यहाँ पे इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। में कन्वर्ट करने के बाद ये आएगा 8.9, और यहाँ पे 8.9 आ भी इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पे 27 है। अब यहाँ पे 27 और ऊपर है 242। अब यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शन 10 से ऊपर आ रहे हैं, पर यहाँ पे 10 होता तो यहाँ पे 270 से ऊपर होता है ये नंबर, पर यहाँ पे 270 से कम है, मतलब यहाँ पे जो 8.9 होगा वैसे ही होगा। 8.96 एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शंस में दे रखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 15, अ सर्टेन नंबर ऑफ मेन went to a hotel. Each man spent as many rupees as 1/4 of the men. If the total bill paid was rupees 20,449, then how many men visited the hotel? मतलब यहाँ पे सबसे पहले तो बोल रहा है सर्टेन नंबर ऑफ मैन, यहाँ पे मैन के नंबर को हम ले लेते हैं x। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ईच मैन स्पेंट एज मैनी रुपीज एज 1/4 ऑफ द मैन, मतलब यहाँ पे ईच मैन हमारा स्पेंड करा था x/4। तो अब यहाँ पे आ जाएगा सीधा x/4, मतलब 1/4 हो जाएगा, बट उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/4 हो जाएगा। If the total bill paid was rupees 20,449, then how many men visited the hotel? तो हमारी यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले तो देखना पड़ेगा x इंटू x/4, क्योंकि हमारे x लोग हैं, और यहाँ पे इंटू x/4 हमारे जो हमारे पे कर रहे हैं मनी वो हो रहा है हमारा। तो हम यहाँ पे इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर आएगा 2449। तो यहाँ पे यार है, तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उधर जाके 4 को मल्टीप्लाई करा देंगे और x इंटू एक्स हमारा x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 20449। तो यहाँ पे 20449 इंटू
4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर इसको यहाँ पे कट कर दिया, उसके बाद इसको हमने रूट में ले लिया। अब यहाँ पे तो जगह x इक्वल्स टू 20449 इंटू 4, हमको इसके स्क्वायर रूट फाइंड करने। तो यहाँ पे 20449 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे 20449 हमने यहाँ पे 49 और 204 का लिया। अब यहाँ पे 49 का हमारे लास्ट डिजिट आ रही है 9। अब 9 हमारे कौन से स्क्वायर के पास में आती है, 3 या फिर 7। तो यहाँ पे 3 या 7 के पास, और यहाँ पे 204 किसी का स्क्वायर नहीं होता। 204 से कम आता है 96 जो आता है 14 का, तब पे 14। अब यहाँ पे 143 होगा या 147 होगा। तो 204 के नीचे जस्ट आता है 196 और उसके ज़्यादा वाला स्क्वायर होता है 15 स्क्वायर जो होता है 225। अब यहाँ पे ये किसके ज़्यादा पास होगा, 14 स्क्वायर के पास जो होता है 196। तो यहाँ पे ऊपर वाला नंबर सही हो जाएगा, जो हो जाएगा 143। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि x इक्वल्स टू 143, और यहाँ पे 4 का तो स्क्वायर रूट 2 ही आ जाता है, तो इंटू 2 यहाँ पे x इक्वल्स टू 143 इंटू 2 जो होता है 286। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मतलब 286 में गए थे वहाँ पे होटल पे। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 16, और टीचर अरेंजेस स्टूडेंट्स इन रोज टू फॉर्म अ स्क्वायर। अब यहाँ पे टीचर क्या करती है, बच्चों को एक स्क्वायर के फॉर्म में खड़ा करती है सबको। अब वो ही फाइंड्स दैट इन डूइंग सो 45 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट आउट, मतलब ये करने में 45 स्टूडेंट्स बच रहे हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी 4945, मतलब टोटल ले लिया हमने 4945। तो यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, यहाँ पे 4945 टोटल स्टूडेंट्स है, उसमें से बच रहे हैं 45, मतलब 4945 टोटल हमारे स्टूडेंट्स है, जिनमें से बच रहे हैं 45। तो यहाँ पे 45 माइनस कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 4900। अब यहाँ पे बोल रहे हैं देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, हमको ईच रो में कितने स्टूडेंट्स है वो फाइंड करना है। तो हमारा जो स्क्वायर का एरिया होता है वो होता है हमारा साइड इंटू साइड, जो होता है साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड स्क्वायर आ रहा है, हमको क्या करना पड़ेगा, 4900 का स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे अगर हम 2 0 आ रहे हैं और उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो एक ही 0 आता है। तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा और 7 का स्क्वायर तो 49 आता है, तो 7 आ जाएगा। तो 70 हमारा आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे 70 स्टूडेंट ईच रो में खड़े हुए हैं। और यहाँ पे अब बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब यहाँ पे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 17 पे। हाउसिंग सोसाइटी हैज बीन अपलोडेड अ स्क्वायर पीस ऑफ लैंड मेजरिंग 2550.25 स्क्वायर मीटर, व्हाट इज द साइड ऑफ द प्लॉट। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले हाउसिंग सोसाइटी को मिला है पीस ऑफ लैंड कितना 2550.25 स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पे साइड क्या है प्लॉट की, एक, मतलब वो स्क्वायर प्लॉट है तो उसका जो हमारा एरिया होता है वो होता है साइड स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है कि उसको एक साइड क्या है, एक प्लॉट की एक साइड क्या है। तो हम क्या करेंगे, फिर उसको रूट निकालेंगे। तो यहाँ पे 2550.25 का रूट निकालेंगे। अब यहाँ पे रूट निकालेंगे तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको रूट बाद में लिखेंगे हम, इसको पहले डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे 100 लिखेंगे। अब यहाँ पे मैं रूट भी लिख देता हूँ। तो अब यहाँ 255025/100 का हमको रूट निकालना है। तो अब यहाँ पे एस्टिमेशन मेथड, तो यहाँ पे 255025, यहाँ पे 2 का पेयर बना, 4 का पेयर यहाँ पे बन गया। तो 25 कौन सा किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है। तब यहाँ पे 2550 से छोटा कौन सा स्क्वायर आता है, तब यहाँ पे 50 का स्क्वायर आता है 2500। तो यहाँ पे 2500 के सबसे पास है, तो यहाँ पे आ जाएगा 50। तो यहाँ पे 505 हमारा टोटल हमारा आ गया, जो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू 505/10, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट भी 10 ही आता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 कटेगा और यहाँ पे 50.5 आ जाएगा। तो 50.5 हमारी एक साइड आ जाएगी। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यहाँ पे लंबी सी इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे ईजी है, बस लिखने में बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है, बट यहाँ पे हमको इसको सीधे सीधे सॉल्व करना है। जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में इसको यहाँ पे मतलब ये स्क्वायर रूट वाला किया था, पहले वाला किया था, तो हमको ये बैक साइड से करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब यहाँ पे 225 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 15 हमारा 154 प्लस 15 कितना होता है 169। तो यहाँ पे प्लस 154 हमारा आता है 169। तो 169 आ जाएगा। तो 169 का हमारा स्क्वायर रूट कितना आता है 13 आता है। तो यहाँ पे 108 प्लस हमारा 13, 108 प्लस 13 आता है 121। तो अब यहाँ पे 121 का स्क्वायर रूट क्या आता है 11। तो 11 प्लस 25 आता है 11 प्लस 25 आता है हमारा 36 का स्क्वायर रूट आता है यहाँ पे इक्वल्स टू 6। तो हम यहाँ पे 6 आता है, तो 6 प्लस 10 नंबर आता है 16 का हमारा स्क्वायर रूट आता है 4। तो हम यहाँ पे 4 आ रहा है। अब यहाँ पे इसका तो हमारा आ गया 4। तो अब यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ मैं क्वेश्चन 4 प्लस हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे आगे का ब्रैकेट हमको हम यहाँ पे नीचे सॉल्व कर देते हैं। तो ब्रैकेट यहाँ पे 225 का हमारा कितना आता है स्क्वायर रूट 15 आता है 15 बाय, और यहाँ पे 729 का 27 के माइनस यहाँ पे 5
और बाय 12 आ जाएगा 144 का स्क्वायर रूट इंटू हमारा आ जाएगा 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9, 16 का होता है 4। और यहाँ पे 81/16 भी कर रहा है इसको इंटू में, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड बाय 16/81 है। अब यहाँ पे हम कुछ भी डिवाइड करते हैं तो वो उसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके उसका रेसिप्रोकल फाइंड कर लेते हैं। रेसिप्रोकल मतलब यहाँ पे 81 ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या करेंगे, सारी वैल्यूज इधर लग देंगे, पर उससे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 27 और 12 का एलसीएम हमारा आता है 108 हमारा एलसीएम आता है। तो 15 और 27 4 से मल्टीप्लाई होंगे तो 15 4 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है हमारा 60 और यहाँ पे हमारा ये टर्म हो जाएगी हमारी 9 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे माइनस हमारा 45/108 आएगा। फिर यहाँ पे इंटू 9/4 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 4 + 15/108 इंटू 9/4। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट में जाते हैं, तो नेक्स्ट में जाने से पहले हम यहाँ पे 9 और 108 को काट देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12। तो अब यहाँ पे आ गया 60 - 45/12 आ गया। तो अब यहाँ पे इक्वल्स टू लिख के हम लिख देंगे 4 प्लस अब यहाँ पे ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा 15/12 और यहाँ पे इंटू 1/4। अब यहाँ पे 15 और 12 हमारे 3 से कट हो रहे हैं, तो अब यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 4 और 4 कट, दोनों साथ में मल्टीप्लाई होते हैं। हाँ मल्टीप्लाई होंगे ना दोनों नीचे। 4 + 5/16। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 इक्वल्स टू यहाँ पे 4 प्लस अब यहाँ पे 4 प्लस क्या करेंगे यहाँ पे 5/16 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 + 5/16, 16 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे 4/1 ही है। तो 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 64। तो हम यहाँ पे 64 + 5 आ जाएगा 69, 69/16 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ 69/16। तो अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आ रहा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। अब यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 19, स्टडी द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बोल रहा है द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज 9801। अब ये मैंने आपको 2 बार बता दिया कि 99 का स्क्वायर हमारा आता है 9801। तो वो 9801 क्या है हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। अब 99 के बाद अगर हम 100 का स्क्वायर लेंगे, 99 का 9801 आता है, 100 का हमारा क्या आएगा 10,000 आएगा, जो हो जाएगा हमारा 5 डिजिट नंबर। तो 4 डिजिट में हाईएस्ट हो जाएगा 9801। तो अब यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 1 हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा है स्टेटमेंट 2 15.2 स्क्वायर लाइज बिटवीन 300 एंड 500। 15.2 से जस्ट पहले कौन सा स्क्वायर आता है 15 स्क्वायर हमारा नॉर्मल जो हमको पता है। 15.2 के बाद कौन सा होता है 16। अब यहाँ पे 15 स्क्वायर हमारा होता है 225 और यहाँ पे 16 का स्क्वायर हमारा होता है जो होता है 256। तो अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि 15 और 16 का होता है हमारा स्क्वायर 225 और 256। अब यहाँ पे जो हमारा 15.2 का स्क्वायर होता है वो ऑटोमेटिकली 225 और 256 के बीच में आ जाएगा, जो 300 एंड 500 के बीच में नहीं आता है। मतलब ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो चुका है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट वाला ट्रू, सेकंड वाला फॉल्स, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर एंड एस। अब यहाँ पे पी में हमारे क्या हो रहा है दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, क्यू में हमारे सारे ऑप्शन अलग है, तो हम सीधा क्यू चेक करेंगे। अब यहाँ पे क्यू चेक करेंगे तो क्यू में हमको सेकंड चेक करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 151.29 इज क्यू। अब हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है 151.29 का। तो अब यहाँ पे 151.29, अब यहाँ पे हम डेसिमल हटाएंगे, 29 भी था, तो अब यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे स्क्वायर रूट हमको क्या फाइंड करना है 15129/100 का। अब हम क्या करेंगे 15129 का हम एस्टिमेशन लगा देंगे, तो 15129। अब यहाँ पे 9 हमारा आता है 3 और 7 में। अब यहाँ पे फिर हम करेंगे 151 के जस्ट छोटा कौन सा स्क्वायर आता है 151 के जस्ट छोटा आता है हमारा 144 जो आता है 12। हम 12 यहाँ पे भी लिख लेंगे, तो या तो होगा 123 या फिर होगा 127। अब यहाँ पे 151 के छोटा हमारा आ जाएगा 151 के जस्ट पहले जो हमारा 12 का स्क्वायर है 144 और 151 के जस्ट बाद आएगा हमारा 169 जो होता है 13 का स्क्वायर। 151 ज़्यादा पास है 12 के स्क्वायर के, मतलब यहाँ पे जो ऊपर वाला नंबर होगा उसके साथ ही जाएगा, मतलब होगा 123। तो अब यहाँ पे 123 आ रहा है, तो अब यहाँ पे 123 आ रहा है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 123 तो आ ही रहा है इसका। अब यहाँ पे 100 का रूट हमारा 10 आ जाता है, तो 123/10। अब यहाँ पे 10 कटेगा तो यहाँ पे 12.3 आ जाएगा। 12.3 हमारा कौन सा ऑप्शन है इधर बी में, क्यू में, डी ऑप्शन था हमारा, ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग। बट इससे पहले मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, कोई भी 2 डिजिट नंबर का हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब सबसे पहले हम लेते हैं 74 स्क्वायर। 74 स्क्वायर में हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमारा 74 स्क्वायर आ रहा है, तो हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या आता है 16 आता है, 16 ले लिया। तो हमें 7 का स्क्वायर क्या आता है 49 आता है, तो यहाँ पे 49 आ गया। फिर हमारा 7 × 4 कितना आता है 28 × 2 56, मतलब हमको क्या करना था इधर 7 × 4 × 2,
तो हमारा गया 495616। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 को नीचे उतार देंगे डायरेक्टली, यहाँ पे 6 आ गया। तब यहाँ पे 56 और 1 का ऐड करेंगे तो आ जाएगा 57। हम सीधा 7 नीचे उतारेंगे, 5 बचेगा यहाँ पे, तो 5 और 49 का ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 54। तो यहाँ पे 54 को सीधा नीचे उतार लिया, 5476 हमारा 74 का स्क्वायर आ गया। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। सो पिछला वाला वीडियो आप जाके देख सकते हो, डेटा हैंडलिंग, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा, प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।